Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome to MBFX official YouTube channel. I'm your host मोहम्मद शर्जील बिलाल. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे. Now coming back to the market. और हम लोग आज टेक्निकल देखते हैं कि हमारे पास जो एनालिसिस है वो आज के जो हमारे लेवल्स हैं और उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और कहाँ पे हमें ट्रेड की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है. सो स्टार्टिंग विद द गोल्ड एज यूजुअल हमारे पास गोल्ड का पेयर है. और गुड आफ्टरनून. हाँ जी, काइंडली लाइक किया करें और शेयर भी किया करें. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो हम लोग गोल्ड को देखते हैं इन स्मॉलर टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे. अगर हम लोग अपने इस लेवल को देखते हैं, लाइक लास्ट वीक आपको ये चीज़ बताई गई थी और यहाँ पे आपको जोन मार्क करके बताया था और उस पर आपको ये चीज़ बताई थी कि यहाँ से अगर गोल्ड की सेल की एंट्री ली जाए तो उसको आप लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आपको H1 का लेवल ऑफ स्ट्रक्चर बताया था 1965 और 1950 के एरिया बताया था डाउन साइड पे. सो मार्केट ने एग्जैक्टली अपनी 1950 के एरिया को रीटेस्ट किया है. इफ यू सी द स्मॉलर पिक्चर लाइक इन 1 आवर टाइम फ्रेम इंट्राडे के हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटी आज की हो सकती हैं. सो हम लोग अपने लेवल्स को इस तरीके से मार्क करते हैं. दिस इज द 1 आवर टाइम फ्रेम एरिया. इसको इस तरीके से हम लोग मार्क कर लेते हैं एंड देन वी हैव द प्राइस क्लोजिंग, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को चीज़ें समझाई हुई हैं. सो अगर हम लोग देखते हैं तो ये प्रीवियस जो इसकी विक्स हैं, विक्स टू बॉडी, अगर आप इसको कंबाइन करें सो हमारे पास एक ये बेहतरीन एक जोन एरिया बनता है जिस पे अभी प्राइस वहाँ से रिटेस्ट कर रही हैं और बाय साइड पे जा रही हैं. अब जो इसका प्रीवियस स्ट्रक्चर एरिया था वो आपके पास एक ये लेवल निकलता है यहाँ पे, राइट. अपने इस जोन को आप लोग मार्क कर लेते हैं. इस एरिया को और मिड में आपकी प्राइस बनेगी 1964 एंड 65 का एरिया. ये इसका H1 का एरिया है लेवल ऑफ स्ट्रक्चर जो आप इस जोन को आप लोग मार्क कर सकते हैं. अभी प्राइस ने अपने स्ट्रक्चर लेवल को प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया. सो हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस अपने स्ट्रक्चर लेवल को टेस्ट करने के लिए आए और टेस्ट करने के बाद हमें एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी टुवर्ड सेल साइड पे मिल सके. सो ये इसका एक बेहतरीन एरिया है जिस पे अभी तक प्राइस ने इसको रीटेस्ट नहीं किया. और मज़ीद अगर आप देखते हैं तो हमारे पास यहाँ से ये इसका प्रीवियस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था जो प्राइस ने ब्रेकआउट किया. ब्रेकआउट करने के बाद अभी तक रीटेस्ट नहीं किया, राइट. ये हमारे पास है 1 आवर टाइम फ्रेम के लेवल्स. अब 1 आवर टाइम फ्रेम के बाद हम लोग चलते हैं 30 मिनट्स पे. तो 30 मिनट्स पे तो अभी आपकी प्राइसेस जो है वो एक बड़े अच्छे लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन दी है. दिस इज योर हेड एंड शोल्डर एरिया, राइट. सो आपका अगर इस एरिया की बात की जाए तो ये आपका एक 30 मिनट्स पे और 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आपका एक हेड एंड शोल्डर एरिया टाइप फॉर्म्ड हुआ है. बिकॉज जो मार्केट ने एक लो बनाया था, रिट्रेसमेंट दी और अभी मार्केट ने उसका हाई ब्रेकआउट कर दिया. अब इसमें जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो भी यहाँ पे हमारे पास एक बेहतरीन बुलिश का मॉर्निंग स्टार पैटर्न है मौजूद. मॉर्निंग स्टार पैटर्न के साथ साथ मार्केट जो है वो अपने इस हाई को दोबारा टेस्ट करने के लिए जा सकती है. सो बुलिश साइड पे जो आपके करंट के टारगेट हैं आज के, वो आपके 1965 के लेवल तक प्राइसेस आपकी दोबारा जा सकती हैं. सो 1965 को जो एरिया है वो इसका बेहतरीन जोन है जहाँ पे प्राइस आपको रिटेस्ट दे सकती हैं. स्मॉलर टाइम फ्रेम अगर आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं, सो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर मार्केट ने रिट्रेसमेंट देने के बाद एक हायर हाई फॉर्म किया और अपनी इसी एरिया को दोबारा टेस्ट करके बाय साइड पे मार्केट प्राइसेस आपकी जा रही हैं. सो अभी गोल्ड आपका करंटली है तो आज के दिन रेंज में इसका टोटल जो ट्रेडिंग एरिया जो रेंज है वो इसका अराउंड 130 पिप्स का एरिया है. सो 130 पिप्स के एरिया के अंदर आप लोग सारी जो अपनी ट्रेड्स होंगी वो अपने विद द हेल्प ऑफ एविडेंस आप इसको प्ले कर सकते हैं. जी, आपको भी सारे पेयर्स के बारे में बता दिया जाता है. सबसे पहले हम लोग गोल्ड को देख रहे हैं. सो गोल्ड जो है वो आपका भी एक लेवल ऑफ सपोर्ट से यहाँ पे आपकी एक बेहतरीन M30 के अंदर भी मॉर्निंग स्टार है. M15 पे आपको यहाँ पे एक बेहतरीन बाय का पैटर्न नजर आ रहा है. दोबारा अगर कीमतें यहाँ पे बॉटम बनाने के लिए आती हैं, मींस डबल बॉटम का एरिया बनाने के लिए आती हैं, तो 1950 के एरिया से इसमें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है.
और 1960 तक उसका 100 पिप्स का टारगेट आज का आपको बेहतरीन इसमें गोल्ड में मिल सकता है। सो इफ यू सी इन द 4 आवर टाइम फ्रेम, सो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर तो गोल्ड अभी जो है वो स्टिल कंसोलिडेट कर रहा है। इसके जो अगर आप स्ट्रक्चर लेवल देखते हैं तो मार्केट अभी तक 4 आवर टाइम फ्रेम पर बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम पर और वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम का जो इसने हाई यहाँ पे ब्रेक किया था विच इज 1960 एरिया, और अभी यहाँ पे मार्केट इस वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल सकती है। सो वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम को अगर देखा जाए तो गोल्ड आपका बुलिश है, और बुलिश के लिए नेक्स्ट जो इसका टारगेट बन सकता है वो 2070 का, और उससे पहले 2040, 2040 का और 2050 2070 इसके ये मजीद बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी वीकली टाइम फ्रेम पर है। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखें तो मार्केट का एक जो बड़ा जबरदस्त हाई था, मार्केट ने रिट्रेसमेंट देने के बाद हायर हाई का ब्रेकआउट कर दिया। अगर इस वीक आपकी कीमतें जो हैं वो दोबारा से 1920 से नीचे क्लोजिंग दे देती हैं तो फिर इसमें सेलिंग स्टार्ट की जा सकती है अगेन 1800 18012 तक, बट इट्स अ लॉन्ग प्रिडिक्शन, राइट, लॉन्ग प्रिडिक्शन। सो इसमें हम लोग जो है अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक डेली टाइम फ्रेम पर इवनिंग स्टार का पैटर्न नजर आ रहा है, और उसी का मार्केट ने हाई पे जाके उसका टेस्ट किया था, ब्रेकआउट उसने नहीं किया कीमतों ने। 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर हमारे पास शूटिंग स्टार और 1 आवर टाइम फ्रेम का डबल टॉप एरिया लगा है। सो डबल टॉप के बाद प्राइस जो है वो आपकी अपने इस एरिया तक जा सकती हैं 1980 तक। 1980 का एरिया जो है यहाँ पे ये इस विक को यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है, और इस तरीके से यहाँ पे जोन प्राइस की क्लोजिंग मार्क की जा सकती है। सो आपका ये एक बेहतरीन एरिया बनेगा जहाँ से आपकी सेलिंग की एंट्री को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, राइट। सो इस लेवल को अभी हम लोग देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर। सो ये भी इसका एक 1 आवर टाइम फ्रेम का लेवल है जहां से मार्केट ने अपनी एक सपोर्ट बनाई थी प्रीवियसली, और उसका ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट दी और ड्रॉप दे दिया मार्केट पे। सो इस तरीके से प्राइसेस जो है वो आपकी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही होती हैं, और उसके बाद ब्रेकआउट टेस्ट को आप लोग प्ले कर रहे होते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम पर भी मैंने आपको इसकी डायरेक्शन बता दी है। अब हम लोग चलते हैं एयूडी यूएसडी की तरफ। सो एयूडी यूएसडी अगर आप देखें तो भी मार्केट में कोई एक प्रॉपर आपको डायरेक्शन नजर नहीं आ रहा, राइट। मार्केट जो है वो अपने इसने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया है इस लो का। डेली टाइम फ्रेम पर हम देखें तो एक मैसिव उसने ड्रॉप दिया, ड्रॉप देने के बाद बेहतरीन लेवल ऑफ सप्लाई से मार्केट ने उसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद वहां से भी सेल साइड पे मूव कर रही है, और मार्केट आपकी जो प्राइसेस हैं वो रेंज शुरू कर दी है। अब ये जो इसका बेहतरीन एक लेवल था 0.66950 940 का एरिया, यहाँ पे आपको जोन H4 के टाइम फ्रेम पर नजर आ रहा होगा। सो प्राइस ने क्या किया, अपने इस लेवल का रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अभी कीमतें आपकी रिट्रेसमेंट ले रही हैं। यहाँ पे कीमतों ने दोबारा रेंज की, रेंज करने के बाद अभी प्राइसेस आपकी कंप्लीटली कंसोलिडेशन पीरियड में है। मार्केट अभी आपकी साइड वे पे एक क्लियर पिक्चर इसकी नजर नहीं आ रही। अगर आप यहाँ पे इसको देखते हैं कि मार्केट ने एक लो बनाया रिट्रेसमेंट देने के बाद हायर हाई, और अपने स्ट्रक्चर का इस लो के एरिया के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया 0.66500। सो इस लेवल के ऊपर प्राइस ने अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दे दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद अभी कीमतों ने दोबारा से अपनी उसी लेवल का रीटेस्ट किया है। सो वी कैन चेक मार्केट ने अभी ऑलमोस्ट 50% अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट की है। 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद प्राइसेस जो है वो आपके भी यहाँ से डाउन साइड पर आ रही है। सो डाउन साइड पे आने का मतलब ये है कि हम बॉटम से इसकी इम्पल्सिव मूव की करेक्शन देखते हैं। सो इसकी जो 50% और 61.8 का एरिया है, सो वी विल मार्क दिस जोन के प्राइसेस अपनी इस एरिया के अंदर आए दोबारा। इस एरिया के आने के बाद हमें कोई बाय का एविडेंस देखें, और यहाँ पे हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाके देख लेते हैं। सो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर तो मार्केट ने यहाँ पे बहुत सारी रेंज की थी, और देर आर अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस ओवर हेयर। सो मार्केट अपनी इम्बैलेंस को फिल करने के बाद दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको इस लेवल से मिल सकती है, और सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपकी कौन से लेवल पे दोबारा आपको देखने को मिल सकती है अगर प्राइस अपनी इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए जाती है, और यहाँ से इसको ब्रेकआउट नहीं करती तो एसएल आपका इसके हाई के ऊपर होना चाहिए, और वहां से आप बेहतरीन इसकी सेलिंग लो तक कर सकते हैं। ठीक है। सो ये इसका एक बेहतरीन जो है वो टारगेट हो सकता है एयूडी यूएसटी का इंट्राडे के अंदर।
बाइंग के लिए हमारे पास जो है वो 50% का एरिया जो है वो होना चाहिए, जहां से आप इसको बाइंग साइड पे प्ले कर सकते हैं। आपकी जो प्राइस बनेगी नीचे बॉटम पे 0.66600 की बनेगी, और 0.66550 का एरिया, ये जो जोन यहाँ पे मार्क किया गया है, यहाँ से प्राइस आपकी एक बाइंग साइड पे आपको अच्छा ट्रेड सेटअप मिल सकता है। और मजीद अगर जो कीमतें हैं वो आज के दिन दोबारा अपने इस लेवल पर जाती हैं और इसका ब्रेकआउट दे देती हैं, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट मिलता है आपको, और प्राइस यहाँ पे रेंज करने के बाद एक हायर हाई पॉसिबिलिटी बना सकती है। अगर तो आप देखें, जब भी कोई भी लेवल आपका ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है, तो मार्केट हमेशा वहां से क्या करती है, उसी लेवल पे जाने के बाद रीटेस्ट करती है और यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है टुवर्ड्स डाउन साइड। बट ऑन दी अदर हैंड सेकंड सिनेरियो आपका क्या होता है, जिस तरीके से यहाँ पे रिट्रेसमेंट, ब्रेकआउट, कंफर्मेशन कैंडल हाई बना के मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आती है, तो फिर आप इस तरीके से इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सो ये इसके बेहतरीन लेवल्स हैं जो इंट्राडे के ट्रेड सेटअप्स हैं, आप इनको अच्छे तरीके से यहाँ पे प्ले कर सकते हैं इन स्मॉलर टाइम फ्रेम के जो लेवल्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। सो ये इसके बेहतरीन लेवल्स हैं जहाँ पे आप लोग अपने ट्रेड सेटअप्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इसमें जो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी वो आपकी इस जोन तक, यहाँ तक आप इसको बाइंग कर सकते हैं, प्राइस की जो विक्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इक्वल हाइस भी नजर आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बेहतरीन रिजेक्शंस नजर आ रही हैं, राइट। सो दिस इज द इंटरनल लिक्विडिटी एंड दिस इज द एक्सट्रीम, इसका हाई साइड पे जो लिक्विडिटी एरिया है मार्केट वो अपना टेस्ट कर सकती है अगर ये बाइंग साइड पे यहाँ से आपको डायरेक्शन नजर आती है, ओनली दैट केस। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूरो एयूडी को। सो यूरो एयूडी को अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर जाके इसके लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। सो दिस वाज द प्रीवियस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस इज द हायर टाइम फ्रेम हाई, राइट। मार्केट ने यहाँ पे अपनी एक टॉप का एरिया बनाया हुआ था जिसको अभी तक प्राइस ने टेस्ट नहीं किया, और वहीं पे कीमतें आपकी रेंज करती जा रही है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम पर अभी जब से मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का हाई ब्रेक किया है तो वहां पे प्राइसेस आपकी कंसोलिडेट कर रही हैं। इट मींस कि जो डेली का इसका लेवल था वो इसकी ये प्राइस क्लोजिंग थी, और उसके बाद कीमतें अभी तक अपने इसी लेवल से हाई साइड पे आपको नजर आ रही है। अब हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम पर जाकर देखते हैं, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर हमारे पास जो इसका लेवल बनेगा वो ये एरिया बनेगा, डेफिनेटली मार्केट अपने इस लेवल से ऊपर रेंज कर रही है, और बॉटम साइड पे जो है वो आपका ये एरिया दोबारा से नजर आ रहा है। इस तरीके से आप अपने इस जोन को मार कर सकते हैं, और नीचे अपनी इस प्राइस को आप मजीद अलाइन कर सकते हैं। ये आपका वही डिमांड एरिया था जहाँ से प्राइसेस आपकी बुलिश साइड पे गई थी, इफ यू ऑल रिमेम्बर। ये आपको नीचे बॉटम पे इस तरीके से मार्क करके दिया था, और यहीं से कीमतें आपकी बाय साइड पे मूव की। अब ऑलवेज रिमेंबर दैट कि अब जो हमारे पास इस रेंज का हाई है वो ये है, जो प्राइस की विक्स होती हैं हमेशा आप उनको इंक्लूड करते होते हैं, और उसके बाद अभी तक मार्केट ने इस हाई का, रेंज के हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया। अब याद रखें यहाँ पे आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं वो आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं आपको सारा यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ से आपने देखा कि प्राइसेस जो है कॉन्टिन्यूसली कंसोलिडेट कर रही हैं। कंसोलिडेशन के बाद आपके पास होता है ब्रेकआउट, रीटेस्ट और बाय। बाय के लिए ये आपको मैंने वीकली का लेवल निकाल के दिया है, प्राइसेस आपकी यहाँ तक ट्रेवल करके जा सकती हैं। ऑन दी अदर हैंड मार्केट अगर यहाँ से आपको ब्रेकआउट देती है इस तरीके से, ब्रेकआउट, ब्रेक इन, रीटेस्ट, और फिर इसके पास आपका टारगेट जो है वो ये डाउन साइड पे होना चाहिए। दिस इज द सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो ये है कि आपके पास यहाँ से ब्रेकआउट, रीटेस्ट, हाई मिलता है और दोबारा प्राइसेस आपकी ब्रेक इन कर जाती हैं, देन उसके बाद भी रीटेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि मार्केट अपने एक वीकली लेवल पे जो है आपको टारगेट अचीव करने के लिए एक वीकली लेवल से मार्केट आपकी रिजेक्शन ले रही होगी। सो ये जो ऊपर टॉप पे आपका जोन नजर आ रहा है, ये इसका बेहतरीन एरिया है जहाँ से प्राइसेस आपकी सेल साइड पे जा सकती हैं। ऑन दी अदर हैंड जब तक ये इसका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं होता और ये इसका रेंज एरिया ब्रेकआउट नहीं होता, आपकी प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगी। अब ये कितना इसमें कंसोलिडेट करेंगी, वी हैव नो आइडिया। वी जस्ट नीड टू वेट कि प्राइस आपको यहाँ से ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट दे, और उसके बाद डाउन, रीटेस्ट के बाद फिर इसमें मजीद सेलिंग इसकी डाउन साइड पे इस तरीके से इन लेवल्स को आप प्ले कर सकते हैं। बट एट द मोमेंट मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है, सो वी नीड टू वेट फॉर द
कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है, आपके ब्रेकआउट्स, हमने इसको ब्रेकआउट्स पे प्ले करना है। जब तक ब्रेकआउट्स नहीं होता तब तक वी हैव नो क्लू कि मार्केट आपकी बाय साइड पे जा रही है या आपकी सेल साइड पे जा रही है। अगर डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो मार्केट आपकी बाय साइड पर पॉसिबिलिटी है आपकी जा सकती है और अपने इस हाई टारगेट को अचीव कर सकती है और वहां से आपकी सेलिंग देखी जा सकती है, क्योंकि अभी तक वीकली का जो स्ट्रक्चर है वो आपका बुलिश है और मंथली टाइम फ्रेम पर इसके लेवल्स जो है वो बहुत जो है वो बड़े टाइम फ्रेम तक इसके जा रहे हैं। तो वहां तक मार्केट को, अभी आप डेली की अगर कैंडल देखते हैं, सो डेली पे मार्केट ने अभी यहाँ पे एक वी पैटर्न बनाया हुआ है। अब वी पैटर्न किस तरीके से बनता है आपका, वी पैटर्न आपका इस तरीके से बनता है कि मार्केट ने एक हाई बनाई, एक रिट्रेसमेंट दी, फिर बुलिश की कैंडल बनाई। तो इस तरीके से आपको लाइन चार्ट पर अगर आप देखें इसको, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा वी पैटर्न नजर आ रहा है। अब इस वी पैटर्न के मुताबिक आपका जो है यहाँ से ब्रेकआउट देखा जा सकता है। इस हाई के ऊपर मार्केट अपना सपोर्ट बनाती है तो बाइंग, और अगर यहाँ से आपकी डेली की कैंडल नीचे क्लोज हो सकती है तो फिर आपकी सीधा प्राइसेस आपकी दोबारा अपनी इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर तक आ जाएंगी। सो हमने वेट किस चीज का करना होता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट्स का। अब ब्रेकआउट जो है वो आपके लंदन सेशन पे हो जाता है, एशियन सेशन पे हो जाता है, एनवाई सेशन पे हो जाता है। बट आपने हमेशा देखना है कि सेशन से पहले अगर इसका ब्रेकआउट हो रहा है और मार्केट जो है वो नेचुरल एक ब्रेकआउट दे रहा है, कोई इम्पल्सिव मूव नहीं दे रही, तो वो उसका नेचुरल ब्रेकआउट होता है, उसका रियल ब्रेकआउट होता है। सो उस पर आप लोग को एग्जीक्यूशन रीटेस्ट के ऊपर बहुत अच्छी प्राइस की जो है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चल के देखते हैं यूरो यूएसटी को। तो यूरो यूएसटी का जो इसका प्रीवियस डेली टाइम फ्रेम का हम लोग लेवल्स है उनको हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं। सो ये यूरो यूएसटी का एक बेहतरीन सपोर्ट एरिया था, इसकी विक को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक ये हाई के ऊपर एक की लेवल्स है, राइट, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। अब हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम हमारे पास है 4 आवर टाइम फ्रेम। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पर हमारे पास जो प्रीवियस इसकी हाई थी वो इसका ये लेवल था, राइट। प्राइस इसकी क्लोजिंग लेंगे, प्राइस क्लोजिंग के साथ हमारे पास एक ये लेवल इसकी स्पाइक एरिया को भी इस तरह इंक्लूड करके एक जोन प्रॉपर बना सकते हैं। अब अगर आप हमारे इस लेवल को इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं, तो ये इसका एरिया था, सप्लाई एरिया, जहाँ से आपका यूरो यूएसडी सेल साइड पे गया था। सेल साइड पे जाने के बाद प्राइसेस दोबारा अपनी एक बेहतरीन लेवल और स्ट्रक्चर से उसने रिजेक्शन ली है। रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस अभी आपकी बुलिश डायरेक्शन पे मूव कर रही है। सो बुलिश डायरेक्शन पे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास एक बेहतरीन जो हाई के ऊपर एक सप्लाई एरिया है वो 4 आवर का ये एरिया बन रहा है, राइट। ये इसका डिस्काउंटेड एरिया होता है जहाँ पे इसका सप्लाई बनती है। मार्केट ने एक मेजर ड्रॉप दिया है, मेजर ड्रॉप देने के बाद जो इसका विक एरिया बनेगा, मींस आपका जो ये एरिया बनेगा यहाँ तक इसका टारगेट सेल साइड पे होना चाहिए। अब सेल साइड पे किस तरीके से होना चाहिए, प्राइस जब यहाँ पर जाएंगी तो आपने इस लेवल के ऊपर एविडेंस देखना है, एविडेंस को आप लोगों ने सेल साइड पे प्ले कर देना है। ऑन द अदर हैंड सेकंड लेवल हमारे पास एक ये है। अब इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग मजीद इसको इस तरीके से रिफाइन कर देते हैं, ये एरिया इस तरीके से। तो ये एक हमारे पास लेवल है जहां से प्राइसेस आपकी सेल साइड पे जा सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। ये इसका 50% रिट्रेसमेंट एरिया है और ये इसका 70 एंड 79% डिस्काउंटेड एरिया है। तो इन दो लेवल्स को आप लोग टुवर्ड सेल साइड पे प्ले कर सकते हैं। अब सेल साइड पे प्ले करने की वजह क्या है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अपनी एक मेजर ड्रॉप दिया है, अपना मोमेंटम उसने शिफ्ट किया है बेरिश साइड पे, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे बेस कैंडल बनाता हुआ जा रहा है। अगर आप लोगों ने इसको बाय साइड पे प्ले भी करना है तो आप लोगों ने इसमें क्या चीज देखनी है कि 1 आवर टाइम फ्रेम का अपना ये एरिया ब्रेकआउट करे। लेट मी ड्रॉ हेयर। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अपने इस एरिया से सेल है डाउन साइड पे। अब ये एरिया आपका ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाती है, तो आपका जो टारगेट होगा वो अपना इस एरिया की हाई तक होना चाहिए। यहाँ से आपको बेहतरीन इसका एक टारगेट मिल सकता है टुवर्ड्स बाय साइड पे। इस लेवल पे आपको रिट्रेसमेंट मिल सकती है, तो आपको यहाँ से ये एरिया सेलिंग साइड के लिए और ये जोन आपका सेलिंग साइड के लिए, ये दोनों लेवल्स जो हैं, प्राइसेस यहाँ से आपकी रिजेक्ट हो सकती हैं और यहाँ से आपकी रिजेक्ट हो सकती हैं और टुवर्ड्स डाउन साइड पे आपकी प्राइसेस आ सकती हैं। अदर देन दैट मार्केट अपनी इस एरिया को ब्रेक नहीं करती, राइट, यहाँ से ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे आपकी दोबारा मार्केट सेलिंग साइड पे जा सकती है। बट ये इसका सारा एक सिनेरियो है। ये 50% का एरिया है, मार्केट ने वहां से रिट्रेसमेंट दी है, बट ये जो इसका एरिया, ये इसका बेहतरीन
H4 के टाइम फ्रेम पर मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे H4 टाइम फ्रेम पर इसका एक बेहतरीन सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट आपकी सेल साइड पे मूव कर सकती है। ठीक है, ये आपका यूरो USD हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग चल के देखते हैं तो हमारे पास GBP JPY। तो GBP JPY का जो एनालिसिस है वो बहुत सिंपल और बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस है। दिस इज़ द एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। अभी हम लोग पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपका ये सारा एरिया। उसके बाद बॉटम पे हमारे पास ये एक इसका सपोर्ट एरिया था, ये इसकी प्राइस क्लोजिंग को ले लेते हैं और यहाँ से इस तरीके से इसको मार्क कर लेते हैं। अब हम लोग इसको चल के देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये आपकी प्राइस क्लोजिंग हो गई, राइट, और ये इस कैंडल की प्राइस क्लोजिंग होगी, और यहाँ पे आपके पास एक लेवल निकल रहा है इस तरीके से। आप प्राइस क्लोजिंग और विक्स को आप मार्क कर सकते हैं। और नीचे जो छोटे टाइम फ्रेम पर H1 पे आपके पास जो एरिया बनेगा रिट्रेसमेंट के बाद, वो आपका ये एरिया बनेगा। ठीक है, और ये नीचे आपका बॉटम पे यहाँ तक इसकी ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, इसमें आप लोग विक्स को भी ले सकते हैं, और नीचे बॉटम पे आपका ये सपोर्ट एरिया। ठीक है ना, मार्केट हमेशा अपने सपोर्ट से उठती है, ये तो आप लोग को सबको पता है। अब इसमें हम लोग अपने सारे जोन को इस तरीके से आप लोग मार्क कर सकते हैं, शेड्स कर सकते हैं टू एग्जीक्यूट योर ट्रेड्स अराउंड दिस लेवल्स, राइट। ये आपके जोन यहाँ पे इस तरीके से मार्क हो गए हैं। तो ये अभी आपका एक बेहतरीन GBP JPY पे आपका सपोर्ट एरिया बन रहा है। अच्छा, अब इसमें आपके पास छोटे टाइम फ्रेम पर मजीद हम लोग जाके देखते हैं तो ये आपके पास एक बेहतरीन सपोर्ट एरिया है, राइट। मार्केट यहाँ से आपकी बुलिश डायरेक्शन पे जा रही है, अभी रेंज कर रही है। अब इसमें आपके पास जो है पॉसिबिलिटी, हम लोग वो देखते हैं कि हमारे पास जो अभी स्ट्रक्चर है वो हमें क्या बता रहा है इसमें। प्रीवियसली अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ से आपकी एक छोटी सी रिट्रेसमेंट लेती है और डाउन साइड पे मूव दे देती है, राइट। यहाँ से इसने मूव दिया, रिट्रेसमेंट दी, और उसके बाद मार्केट यहाँ से एक लो बनाया, लोअर हाई के बाद यहाँ से ब्रेकआउट से पहले उसने रिट्रेसमेंट दी और मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे, उसके बाद दोबारा अपने स्ट्रक्चर लेवल तक गई मार्केट, वहां से रिट्रेसमेंट देने के बाद हायर हाई क्रिएट कर दिया। सो ये आपका स्ट्रक्चर लेवल है जिसको मार्केट ने अभी तक प्ले किया है, जो कि बुलिश डायरेक्शन पे ब्रेकआउट इसने दिया हुआ है। अब प्राइस दोबारा अपने उसी स्ट्रक्चर लेवल पर आ रही है, यहाँ से आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी है, अब दोबारा प्राइस आ रही है तो यहाँ से भी अभी रिट्रेसमेंट ले रही है। अब आपने ये चीज़ देखनी है, अगर तो रिट्रेसमेंट मार्केट दे देती है और अपने इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती, तो यहाँ से आपकी जो बाइंग ट्रेड सेटअप होगी उसका टारगेट आपका ये हाई पे होगा। इट मीन्स आपका जो ये हाई एरिया है ये भी ब्रेकआउट हो जाएगा, और मार्केट जो है डायरेक्ट आपको यहाँ पे जाके आपका टारगेट देगी, और उसके बाद वहाँ से आप रिट्रेसमेंट सेल साइड की दे सकते हैं। ये GBP JPY में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है इसमें कि प्राइस आपकी अपनी इस लो एरिया को ब्रेकआउट कर देती है, और छोटे टाइम फ्रेम पर लाइक 5 मिनट्स पे आपको यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन कैंडल मिल जाती है, तो इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी आप यहाँ तक दोबारा लो साइड पे देख सकते हैं, राइट। और उसके बाद जो उसकी थर्ड अपॉर्चुनिटी है वो इसका टारगेट आपका यही लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता प्राइसेस आपकी यहाँ से दोबारा डाउन साइड पे मूव कर सकती हैं, सेल साइड पे जा सकती हैं। तो फिलहाल अगर आप 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाने की कोशिश कर रही है। मार्केट अगर इससे प्राइस जो है वो इससे बड़ी कैंडल फॉर्म बना देती हैं तो आपकी यहाँ से एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने इसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक होनी चाहिए। जस्ट आपने उसको ब्रेकआउट के बाद होल्ड करके रखना है, और अपना टारगेट जो है वो यहाँ तक आपने अचीव कर लेना है। फिलहाल मार्केट एक बेहतरीन लेवल पर है, और ब्रेकआउट के बाद आपने क्या चीज़ देखनी है, ब्रेकआउट के बाद आपने यहाँ पे इस लेवल से नीचे नीचे आपने 15 मिनट्स या 5 मिनट्स की कंफर्मेशन देखनी है। जब भी आप अपने एग्जीक्यूशंस करते हैं ट्रेड सेटअप्स के, तो आप हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पर जाके एग्जीक्यूशन करते हैं। तो ये जितने भी हमारे पास लेवल्स हैं ये हमारे पास लेवल हैं
1 आवर टाइम फ्रेम। सो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट अभी स्टिल आपकी कंसोलिडेट कर रही है, बट उस कंसोलिडेट के अंदर हमारे पास एक 15 मिनट्स में, अगर आप 5 मिनट्स पे जाके देखते हैं तो आपको एक बेहतरीन मॉर्निंग स्टार नजर आ रहा है पैटर्न, और उसके बाद प्राइसेस आपकी रेंज कर रही है। सो इस तरीके से आपने एंट्री को अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आप 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो 4 आवर पे तो मार्केट अभी जस्ट आपकी कंसोलिडेट कर रही है, आपकी रेंज कर रही है, और नथिंग एल्स, इतनी कोई खास इसमें मूवमेंट जो है वो देखने को नहीं मिल रही। बस मार्केट यहाँ से बुलिश जाने की कोशिश कर रही है। डेली टाइम फ्रेम पर भी देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर एक आपको मार्केट ने बहुत कोशिश की है बाय साइड पे जाने की, बट स्टिल यहाँ पे मार्केट आपकी प्राइसेस जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। सो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग ओनली स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर काम करते हैं, विच इज योर 1 आवर टाइम फ्रेम। सो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आप इस तरीके से इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है, जीबीपी जेपी वाई को। उसके बाद हम लोग चल के देखते हैं तो हमारे पास जीबीपी यूएसटी। सो जीबीपी यूएसटी पे अगर आप देखें तो इस पे हमारे पास जो वीकली लेवल था वो हमारे पास ये एरिया है। वीकली टाइम फ्रेम की हम लोग इस तरीके से स्पाइक्स को इंक्लूड करते हैं और बॉडी क्लोजिंग को प्रीवियस। सो हमारे पास जो इसका अप साइड पे की एरिया था वो आपके पास ये प्राइस क्लोजिंग का एरिया आ गया, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपनी विक्स लगाई। अब आप डेली टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर ये लेवल हमारे पास बन रहे हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पर तो अब मार्केट अपने एक बेहतरीन लेवल ऑफ जो है इसका सप्लाई, वहां पे मार्केट प्राइसेस आपकी खड़ी हुई हैं। अब जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो जाता, प्राइसेस आपकी यहाँ से सेल साइड पे मूव कर सकती है। सो अभी तक प्राइस ने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट नहीं किया, इट मींस कि प्राइसेस आपकी सेल साइड पे मूव कर सकती हैं, और इसका टारगेट जो है वो बॉटम पे अपने इस एरिया तक होना चाहिए। अब यहाँ से इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये इसका एक मार्केट ने स्ट्रक्चर लेवल बनाया है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद अभी तक प्राइसेस वहाँ पे अप साइड पे रेंज कर रही है, और नीचे बॉटम के अंदर हमारे पास ये एरिया यहाँ पे इस तरीके से आप इसकी प्राइस क्लोजिंग और विक्स को इंक्लूड कर सकते हैं डेली पे। अब आप जाके देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पर। सो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आपके पास एक ये लेवल है और एक ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का एरिया है। तो ये आपका एक प्रॉपर जोन बन गया है, राइट। प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल के साथ सारे लेवल्स आपके अलाइन हो चुके हैं। अब प्राइस अपने इस लेवल का ब्रेकआउट कर देती है तो आपके पास नेक्स्ट जोन जो है वो हाई के ऊपर ये बनेगा। इट मींस जो इसका स्ट्रक्चर लेवल अगर आप देखते हैं यहाँ पे, सो प्रीवियस अगर आप इसमें देखते हैं मार्केट का जो स्ट्रक्चर लेवल है वो किस तरीके से फॉर्म्ड हो रहा है, मार्केट उसका ब्रेकआउट कर रही है, रीटेस्ट दे रही है, अपने स्ट्रक्चर लेवल पे दोबारा आई, हायर हाई क्रिएट कर दिया, अगेन स्ट्रक्चर लेवल पे टेस्ट कर रही है, और मार्केट यहाँ से एक बुलिश स्ट्रक्चर को फॉलो करती जा रही है। यहाँ से इसका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है, दिस इज द न्यू हाई। अब यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट मिलती है, ब्रेकआउट, और इसके बाद ये इस तरीके से कंटिन्यूशन आपके पास रहेगी। स्ट्रक्चर आपका अभी तक बुलिश साइड पे ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं अपने इसी लेवल के ऊपर, यहाँ से आपको रिजेक्शन मिल जाती है, कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न जो है 1 आवर टाइम फ्रेम का आपको मिल जाता है, और सेलिंग साइड पे मार्केट रिट्रेसमेंट देती है। रिट्रेसमेंट देने के बाद इसको पहले क्लियर करते हैं, अपने इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट देती है, रीटेस्ट देती है, तो आपकी सेलिंग यहाँ पे बॉटम साइड पे हो सकती है, और उसके बाद दोबारा अपने इस लेवल को टेस्ट करने के बाद कीमतें आपकी सेल साइड पे अदरवाइज जो है जो आपका जीबीपी यूएसडी वो बुलिश साइड पे ही आपकी प्राइसेस जा रही हैं। सो इसको आपने बाय साइड पे ही प्ले करना है इन लो इन हायर टाइम फ्रेम, राइट। सिर्फ 4 आवर के अंदर अगर आप देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर हमारे पास M30 के अंदर M30 के अंदर जो इसमें लेवल बनेगा, क्योंकि मार्केट ने लास्ट जो कैंडल अपनी रिट्रेसमेंट देती है अपनी उसी लेवल का दोबारा से कीमतें टेस्ट करती हैं, और टेस्ट करने के बाद आपकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनना शुरू हो जाती है, विच मींस आपके पास जो ये एरिया है यहाँ पे एक बेहतरीन एरिया है। अगर आप लाइन चार्ट पर जाके देखते हैं, सो प्राइस ने यहाँ पे अपनी एक हायर हाई बनाने के बाद लोअर लो उसने बना दी है। अब अपने इस एरिया को प्राइसेस जो है वो दोबारा रीटेस्ट कर सकती हैं, और यहाँ से आपकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखें तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर भी हमारे पास ये जो एरिया है ये इसका बेहतरीन एरिया है।
यहाँ से आपकी जो है कुछ आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी इसमें देख सकते हैं जीबीपी यूएसडी के अंदर। इन योर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। सो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास एक ये बेहतरीन एरिया है जहाँ से हम लोग जीबीपी यूएसडी को सेल साइड पे प्ले कर सकते हैं। और मजीद इससे अगर हम लोग देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम, तो 1 आवर टाइम फ्रेम का भी ये एरिया एक बेहतरीन लेवल है। बट डेली में आपके पास जो है वो इसका जो हाई है वो मार्केट यहाँ पे आपकी ट्रिपल टॉप भी लगा सकती है। और ट्रिपल टॉप का मतलब है जब अपने इस एरिया पर जाए, रिट्रेसमेंट दे और इसका ब्रेकआउट। सो अब आप देख लें कि प्रीवियसली आपके पास जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इसका बनेगा, एनोटेट को यहाँ पे हम लोग लेते हैं, जो प्रीवियसली हमारे पास यहाँ पे लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बनेगा, प्राइस अपनी इस लेवल से रिजेक्शन लेने के बाद रिट्रेसमेंट और ब्रेकआउट के बाद मजीद हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट ये एक लॉन्गर टर्म इसकी एक डायरेक्शन आपको बताई जा रही है। फिलहाल तो हम लोगों ने इसमें देखना होता है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पर हमारे पास क्या एविडेंस मिल रहा है और हम लोग उसको एक इंट्राडे के ट्रेड सेटअप के तौर पे प्ले कर सकें। तो फिलहाल तो यहाँ पे हमारे पास यही ट्रेड सेटअप बन रहा था, ठीक है, इसी लेवल के ऊपर। अच्छा, उसके बाद हम लोग चल के देखते हैं तो हमारे पास यूएसडी कैट। यूएसडी कैट जो है वो आपका डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर लेवल्स अगर मार्क करें तो अभी तक डेली की कोई भी कैंडल अपनी इस लेवल से नीचे क्लोजिंग इसने नहीं दी। और उसके बाद हमारे पास जो एक लेवल ऑफ स्ट्रक्चर बनता है डेली टाइम फ्रेम पे, वो उसका ये एरिया बनेगा। आप यहाँ पे प्राइस की क्लोजिंग और इसमें जोन को इस तरीके से। सो अभी फिलहाल हमारे पास जो ट्रेडिंग एरिया हम लोगों ने उसको मार्क करना है और उन लेवल्स के अंदर हम लोगों ने ट्रेड सेटअप्स को प्ले करना है। सो डेली टाइम फ्रेम पर तो अभी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर पर आपकी प्राइसेस खड़ी हुई है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारे पास यहाँ पे काफ़ी रेंज हुई है। रेंज होने के बाद प्राइस ने अपना इस एरिया का जो लो था वो ब्रेकआउट एक दफ़ा किया है। ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट कर रही है दोबारा से, ठीक है ना। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से प्राइसेस आपकी दोबारा रिट्रेसमेंट ले रही हैं। रिट्रेसमेंट जो है वो आपकी अपने इस एरिया तक प्राइसेस आपकी रिट्रेसमेंट ले सकती हैं। अगर अपने इस एरिया के ऊपर प्राइसेस आ जाती हैं, रिट्रेसमेंट लेती हैं अच्छी, तो यहाँ से आप इसकी सेलिंग साइड पे जो है वो डायरेक्शन को प्ले कर सकते हैं। और इसका टारगेट आपकी प्राइस जो है वो मजीद डाउन साइड पे अपनी डेली के लेवल ऑफ स्ट्रक्चर तक जा सकती हैं। इट मींस यहाँ से आपकी जो प्राइस होंगी अपने इस जोन के ऊपर से 1.37250 के एरिया से प्राइस आपकी मजीद डाउन साइड पे नीचे बेरी साइड पे जा सकती है। अब इसको यहाँ से हम लोग जूम करते हैं और यहाँ से अगर आपकी जो कीमत है दोबारा अपने इस लेवल पर आती है और इसका ब्रेकआउट डाउन साइड पे नहीं होता, तो ये एरिया आपको दोबारा अपने इसी रेंज के अंदर प्राइसेस को मूव करवाता रहेगा। और जब आपका ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो इसका स्ट्रॉन्ग हाई है H4 टाइम फ्रेम का, इसका ब्रेकआउट आपने देखना होगा और ब्रेकआउट के बाद कीमतें जो है वो आपकी यहाँ से रिट्रेसमेंट, ब्रेकआउट और यहाँ से आपकी दोबारा से बाइंग साइड पे। क्योंकि आपको याद होगा लास्ट वीक भी मैंने आपको यहाँ से एक बुलिश का ट्रेड सेटअप बताया था कि प्राइसेस जो है वो अपनी इस एरिया तक जा सकती हैं और यहाँ पे जो आपकी हाई हाई साइड पे जो विक्स होती है मार्केट आपकी वहां तक प्राइस को लेकर जा सकती है। बट स्टिल मार्केट ने आपको अपने इस लेवल से एक अच्छी रिजेक्शन दी है। अच्छी रिजेक्शन देखने के बाद मार्केट अभी भी आपकी प्राइसेस रेंज कर रही है। सो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आपकी डेली जो इन जो आप इनडिसीजस कैंडल होते हैं इसको बोलते हैं, मार्केट यहाँ पे इसी तरीके से क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट कैंडल इसकी मूव जो है वो बेरिश साइड पे आप इसमें प्ले कर सकते हैं। आपकी जो कीमतें हैं वो बेरिश साइड पे मूव करती हुई जा सकती हैं, ठीक है। ये आपका हो गया और उसके बाद हम लोग चल के देखते हैं तो यूएसडी जेपीवाई। सो यूएसडी जेपीवाई को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो हमारे पास बॉटम पे एक ये बेहतरीन एरिया इसका निकल रहा है और ये इसका हाई के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था जिसको मार्केट ने वहां पे प्ले किया है। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका किस तरीके से, ये आपकी यहाँ से प्राइस क्लोजिंग को ले लेते हैं, ये आपकी प्राइस क्लोजिंग है। 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो प्राइसेस अभी तक आपकी रेंज कर रही हैं ये इतने इस एरिया के ऊपर। और
अपने यहाँ इस एरिया के ऊपर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन भी इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। सो इट मीन्स कि प्राइस जो है वो अभी तक आपका एक बेरिश साइड पे मूव दे रही है। इसके हाई अभी रिसेंटली इसके हाई को आप इस तरीके से मार्क कर दें, और ये आपका एक प्रॉपर जोन एरिया बन गया, राइट। और उसके बाद हमारे पास हाई के ऊपर एक ये एरिया है, और ये इसका एक लेवल है। इसके बाद जो आपका प्रीवियस एक स्ट्रक्चर लेवल है वो आपका यहाँ पे हाई पे ये बन रहा है, और उसके बाद रिट्रेसमेंट। सो ये इस तरीके से इसके सारे लेवल्स आप लोगों ने मार्क कर दिए। ठीक हो गया। अब इसमें प्राइस जो है अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, अभी तक मार्केट में किसी साइड पे मूव जो है ब्रेकआउट्स और कोई इसमें क्लियर डायरेक्शन आपको नजर नहीं आ रही। सो यहाँ पे आपके पास अभी एट द मोमेंट क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सबसे पहले तो प्राइस अपने इसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक, जो मैंने आपको यहाँ से एक बाय का टारगेट बताया था कि कीमत अपनी इसी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर से यहाँ अपने प्रीवियस लोअर हाई तक जाएगी, और वहां से फिर रिट्रेसमेंट देके बॉटम साइड पे जा सकती है। जी, हाई के ऊपर उसका एसएल होता है ना। एसएल जो होता है, जो हाई होता है, जाहिर सी बात है उसके ऊपर होता है, लेकिन डेफिनेटली वो 35 36 इस तरह के पिप्स का होना चाहिए। इससे ज्यादा उसमें एसएल जो है वो नहीं देना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग यूएसडी जेपीवाई को देखते हैं, तो ये इसका लेफ्ट, आप इसको शोल्डर कह सकते हैं, ये इसका हेड का एरिया है, और ये इसका राइट शोल्डर का एरिया है। जाहिर सी बात है आपने रिवर्सल्स को इसी तरीके से पकड़ना होता है, और इसी तरीके से आपने इसको ट्रेड सेटअप्स को एग्जीक्यूट करना होता है। सेकेंडली, मार्केट अपने इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करती, तो यहाँ से मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे प्लस ट्रेंड लाइन, और फर्स्ट टारगेट जो होगा वो आपका ये एरिया होगा। और उसके बाद दोबारा यहाँ पे आपको रिटेस्ट मिल जाता है, या जो भी इसका हाई की रिट्रेसमेंट होगी अपने उस लेवल से मार्केट अपने इस हाई का टारगेट देंगे। ये इसका मिड का एरिया है, एंड इवेंचुअली प्राइस आपकी अपनी इस टारगेट को जाके हिट कर सकती है। तो जो इसमें प्राइस क्लोजिंग होती है, आप वहां तक अपने इस टारगेट को 134 580 का एरिया है, यहाँ तक आप इसको इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। तो ये इसमें एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी में आप देखते हैं तो यहाँ से आपकी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया है प्राइस ने, और ये थर्ड टाइम इसने अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया है, और उसका हाई को ब्रेकआउट नहीं किया। प्रीवियसली अपने स्ट्रक्चर लेवल को भी इसने ब्रेकआउट नहीं किया। सो एट द मोमेंट जो है वो प्राइस अपने इस लेवल को ब्रेकआउट और रीटेस्ट कर देती है, तो आपकी बाइंग स्टार्ट हो सकती है। या आपने दोबारा अपने इसी लेवल ऑफ सपोर्ट पर आती हैं, और यहाँ पे आपको कोई अच्छा एविडेंस मिलता है, तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको दोबारा बाय साइड पे प्ले कर सकते हैं। फिलहाल जो है वो आपकी अभी कोई हमें एविडेंस नज़र नहीं आ रहा। जहाँ तक आपने जीबीपी यूएसडी का पूछा था कि उस पे, सो जीबीपी यूएसडी पे अगर देखा जाए तो अपने एक बेहतरीन लेवल पर है, लेकिन अभी तक हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम पर कोई एविडेंस नज़र नहीं आ रहा। छोटे टाइम फ्रेम पर बस मार्केट में कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, और मार्केट आपकी बाय साइड पे मूव कर रही है। स्टिल अभी तक हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एक बेरिश का जो एविडेंस है वो नज़र नहीं आ रहा। सो इट मीन्स ये है कि प्राइस को भी वेट किया जाए, अपनी उस लेवल से नीचे डाउन साइड पे क्लोजिंग देनी चाहिए। क्लोजिंग के बाद हमें कोई अच्छा एविडेंस मिलता है तो हम लोग उसको फिर प्ले कर सकते हैं टुवर्ड सेल साइड पे। इस जोन से नीचे नीचे इसकी क्लोजिंग हो, सो यहाँ से आप इसकी फिर सेलिंग की पोजीशंस को एक्टिव कर सकते हैं। अभी तक हमें इससे नीचे कोई भी क्लोजिंग नजर नहीं आ रही। ठीक है। सो यूएसडी जो जेपीवाई है, इसका बेहतरीन जो ट्रेड सेटअप है आपको इस तरीके से मिल सकता है। बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अदर देन दैट, मार्केट अपने बॉटम के एरिया तक जाती है। सो बॉटम में आपके ये इसकी विक है 129 600 के आसपास। यहाँ से आपको स्पाइक मिलती है, डबल बॉटम का एरिया लगता है, या इससे नीचे प्राइस एक ब्रेकआउट करने के बाद ब्रेक इन कर देती है, और फिर आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी एक इसमें बेहतरीन बाइंग साइड पे प्राइसेस आपकी जा सकती हैं। फिलहाल जो है अभी कीमतें यहाँ पे रेंज कर रही हैं अपने इस एरिया के ऊपर। सो बाइंग साइड के लिए हमारे पास ब्रेकआउट्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप इसको भी ऐसे जोन अपना मार्क कर सकते हैं, प्राइस की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को ले सकते हैं आप। इस तरीके से।
उसके बाद ऑयल को अगर देखते हैं तो ऑयल पे भी आपको जो लेवल्स मैंने बताए थे वो आपको ये चीज़ बताई थी, इफ़ यू सी द डेली टाइम फ्रेम। सो डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक यहाँ पे ये लेवल निकल रहा है इसकी प्राइस क्लोजिंग का, और उसके बाद हमारे पास ये इसका जो है वो विक एरिया आ रहा है। सो इस तरीके से, और डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर के बाद जो इसका सप्लाई एरिया होता है वो आपका ये एरिया डेली टाइम फ्रेम का बनेगा। अब इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पर जाके देख लेते हैं। सो 4 आवर टाइम फ्रेम पर जो आपका एरिया बन रहा है वो आपका यहाँ से लेके इस जोन तक प्राइसेस आपकी, ये आपका एक बेहतरीन सप्लाई एरिया है जिसको मार्केट रीटेस्ट करने के बाद सेल साइड पे जा सकती है। और मजीद जो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास ये एरिया हाई पे निकल रहा है। सो दो लेवल्स हैं हमारे पास ऑयल के, 78.92 से या 80 के एरिया से आपकी प्राइसेस रिजेक्शन लेके सेल साइड पे जा सकती हैं। और अगर आपको याद हो तो बॉटम पे मैंने आपको अपने 4 आवर टाइम फ्रेम पर आपने यहाँ पे रेगुलर डाइवर्जेंस बनाकर बताया था कि मार्केट का जो टारगेट होगा प्राइस का वो अपने इसी हाई तक होना चाहिए। और मैंने आपको प्राइसेस भी बताई थी, और मार्केट जो प्राइसेस हैं वो आपके एग्जैक्ट अपने उसी लेवल तक चली गई हैं। ठीक है, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम जो होता है वो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो होता है वो टाइम फ्रेम होता है, तो प्राइस आपकी जो उस डायरेक्शन पे मूव कर सकती है बुले साइड पे, अगर उसमें रेगुलर डाइवर्जेंस बने और उसके साथ उसने अपनी इस हाई का ब्रेकआउट किया था, दोबारा अपने हेड एंड शोल्डर को प्ले करने के लिए आई। सो अपने इस शोल्डर के एरिया से मार्केट ने यहाँ से आपको एक बेहतरीन टारगेट दे दिया, अराउंड 500 प्लस पिप्स का आपको टारगेट मिल गया है। सो ये ऑयल का पेयर के अंदर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी जो आपसे मैंने उस दिन भी डिस्कस की थी। सो लो के ऊपर हमारे पास ये लेवल था, और उसकी अगर प्राइस क्लोजिंग नीचे विक को भी लिया जाता है तो हमारे पास ये एरिया था। ठीक है, सो इस तरीके से प्राइसेस आपकी जो है वो दोबारा बाइंग साइड पे गई हैं। अब इसमें मजीद आपको ना रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। सो अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया जब तक उससे अंदर प्राइसेस क्लोज नहीं होती आपने इसमें सेलिंग साइड पे नहीं देखना। सेलिंग के लिए हमारे पास एक ये लेवल है और 80.400 का एरिया, 80.400 का एरिया, यहाँ से आप इसको सेल साइड पे प्ले कर सकते हैं। लेकिन एविडेंस के बाद अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस यहाँ पे सेल साइड का नज़र नहीं आ रहा, एक्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे ग्रे स्टोन कैंडल नज़र आ रही है, और ग्रे स्टोन के बाद प्राइसेस जो है वो अभी तक बुले साइड पे मूव कर रही हैं। सो अगर आप इसमें इस तरीके से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं तो अभी तक प्राइस जो है वो आपकी एक स्टीप जो ट्रेंड लाइन होती है उसको फॉलो कर रही है, और वहाँ से आपकी बाई साइड पे मूव दे रही है। 1 आवर पे अगर इवनिंग स्टार आपका बन जाता है, लेकिन इवनिंग स्टार बनने के बाद आपका ये जो लेवल है स्ट्रक्चर लेवल वो उसका भी ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसका स्ट्रक्चर लेवल ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आपकी प्राइसेस दोबारा अपने इसी एरिया को टेस्ट करके बाय साइड पे जा सकती है। सो 1 आवर भी अभी फुल फिलहाल इसमें बाइंग साइड पे आपको बता रहा है, जो इसकी डायरेक्शन है वो आपकी बाय साइड पे आप इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके अभी जितने भी पेयर्स हैं इनके एनालिसिस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग अपना भी कुछ जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप टेक्निकली कोई भी चीज़ जानना चाह रहे हैं। हाँ जी, जीबीपी जेपीवाई जो है वो आपने जो क्वेश्चन किया था वो बिल्कुल अपने एक बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट पे थी, और वहाँ से प्राइस आपकी रिजेक्शन ले चुकी। और गोल्ड भी जिस तरह आपको मैंने बताया था तो वो मार्केट अपने उसी हेड एंड शोल्डर के एरिया को उसने प्ले किया है, प्ले करने के बाद प्राइसेस अभी आपकी बाय साइड पे जा रही है। जीबीपी यूएसडी का यही एरिया है, इससे ज़्यादा हम लोग इसमें मजीद जो है वो, क्योंकि प्राइस जो है वो रेंज थोड़ी सी करती है, डाउन साइड पे मूव देती है और उसके बाद दोबारा इम्पल्सिवली बाय साइड पे चली जाती है। तो जब तक इसका ये जोन नहीं ब्रेकआउट होता तो मार्केट आपकी बड़े टाइम फ्रेम पर स्टिल अभी तक रेंज कर रही है। डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर भी आपकी अभी तक रेंज ही नज़र आ रही है।
थैंक यू सो मच। गोल्ड का जो ये एरिया है आपका 70 से 65 के दरमियान का जो एरिया, ये इसका बेहतरीन एरिया है सेलिंग के लिए। ये एरिया काफ़ी बड़ा है, बट इस एरिया के अंदर 70 पे प्राइस आपकी आ सकती हैं। यहाँ से दोबारा 70 के एरिया पे आने के बाद यहाँ से आपको रिजेक्शन दे और अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दे डाउन साइड पे, तो फिर भी आप इसको सेल साइड पे प्ले कर सकते हैं। प्राइसेस जो है वो आपकी सेल साइड पे दोबारा जा सकती हैं। फिलहाल तो अभी बाइंग साइड पे मार्केट आपकी रेंज कर रही है, तो मार्केट आपकी प्राइसेस जो है वो यहाँ पे बाई साइड पे ही मूव करेंगी। और यहाँ पे भी एक छोटा सा एक हेड एंड शोल्डर आपका पैटर्न बना हुआ है, तो इसलिए आपने जो टारगेट्स होते हैं ना, वो अपने जो भी लोअर हाई पॉइंट होते हैं वहां तक आपने उसके टारगेट्स रखने होते हैं। इस तरह ना यहाँ पे 1960 का एरिया है, सो 1960 के एरिया के ऊपर आप इसको प्ले कर सकते हैं। अगर तो आपका डेली का स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है और आप रिट्रेसमेंट देखना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली डेली से छोटा टाइम फ्रेम होता है आपका 4 आवर का, और उससे टाइम फ्रेम होता है 1 आवर छोटा। सो डेली के टाइम फ्रेम से अगर मार्केट ने उसका स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, तो आप 4 आवर टाइम फ्रेम पर रिट्रेसमेंट जो है वो देख सकते हैं। सो 4 आवर टाइम फ्रेम जो है वो आपका डेली से छोटा होगा, तो डेफिनेटली डेली पे आपका बुलिश हो या बेरिश हो, छोटे टाइम फ्रेम पर आपने रिट्रेसमेंट देखनी होती है। उसकी एग्जांपल इस तरह देख सकते हैं आपके, ये डेली का टाइम फ्रेम है, तो डेली का टाइम फ्रेम का प्रीवियस हाई उसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया था। ब्रेकआउट करने के बाद अब मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे दी। ठीक है, प्रीवियस अपने उसी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं कीमतें। अब डेली का तो ब्रेकआउट हो चुका है, अब आपने रिट्रेसमेंट किस में देखनी है, आप H1 पर चले जाते हैं, और H1 टाइम फ्रेम पर जाने के बाद आप यहाँ पे उसकी रिट्रेसमेंट देखते हैं, और मार्केट ने अपनी इसी लो तक रिट्रेसमेंट दे दी और वहां से फिर आपको एक बेहतरीन बाय साइड का ट्रेड दे दिया। सेम इसी तरह भी मार्केट जो है डाउन साइड पे दोबारा आई है। अब उसमें हमारे पास छोटा टाइम फ्रेम मीन्स H1 को आपने प्ले करना होता है, क्योंकि डेली का एक दफा बुलिश है, तो जब तक डेली का बेरिश नहीं होता, H4 में बेरिश नहीं होता, तब तक मार्केट आपकी कंसोलिडेट कर सकती है, रेंज कर सकती है अपने इसी एरिया के अंदर। आपको जो भी अच्छी हाई लो पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, यहाँ पे आपका जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, इसीलिए फिर आपने 1 आवर टाइम फ्रेम को जो है वो प्रेफरेंस देनी होती है। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जो है आप लोग अपने ट्रेड सेटअप्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, और उसमें फिर इंट्राडे पे आपको अगर 100 पिप्स का एक अच्छा रिवॉर्ड, अच्छा टारगेट मिल रहा है, सो आप उसको वहां पे प्ले करें। प्ले करने के बाद मार्केट को वहां पे क्लोज कर दिया करें। और अगर आपको इंट्राडे के अंदर 100 पिप्स मिल रहे हैं गोल्ड के पेयर पे, एक पेयर के अंदर, तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ कि आप एक दिन पे एक बहुत अच्छा टारगेट जो है वो गेन कर रहे हैं। क्योंकि प्राइसेस जो होती हैं उनका चलने का तरीका ही यही होता है, इसी तरीके से आपकी प्राइसेस जो है वो चल रही होती हैं। अ, और इसी तरीके से आपको सारी डायरेक्शन उनकी देखने को मिल रही होती है। अब जिस तरह आपने सपोर्ट एरिया का बताया था, तो यहाँ से आपको भी 50 पिप्स मिल गया है। ठीक है, 1 घंटे 30 मिनट्स के अंदर आपको उसने 50 पिप्स का टारगेट दे दिए। अगर आप चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हैं ब्रेक इवन के साथ, और अगर आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग करना चाहें तो अपनी प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। सो आपने खुद डिसाइड करना होता है कि इधर आप लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आप लोग लॉन्ग टर्म चलना चाह रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म चलने के लिए आपको जो एंट्रीज हैं वो इस तरीके से हाई से लेनी पड़ती है, और ये अराउंड आपका 200 पिप्स का इसमें ड्रॉप देखने को मिला है। सो 200 पिप्स यहाँ से मार्केट ने ड्रॉप दे दिया, और हाई से लेके यहाँ तक मार्केट ने आपको तकरीबन 760 पिप्स का रिवॉर्ड दे दिया। फिर हाई पे अगर देखते हैं तो वहाँ से प्राइसेस आपकी तकरीबन 1300 पिप्स उसने ड्रॉप दे दिए। सो इस तरीके से आप लोग जो है इन ट्रेड सेटअप्स को फिर हाई टू लो प्ले कर सकते हैं और उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है।
US30 का मुझे अपने दूसरे चार्ट पर जाना पड़ेगा, उस पर मैं आपको बता सकता हूँ। US30 तो अभी फिलहाल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा मुझे तो। मैं आपको यहाँ पे शेयर करके भी दिखा देता हूँ। जस्ट आपकी प्राइस जो है अपने प्रीवियस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर पर गई है। वहाँ पे मैंने आपको ये पहले भी शायद ये चीज़ बताई थी, और ये बॉक्स भी आपको लगा लगा के दिखाया था। तो प्राइस अभी तक आपकी कंसोलिडेट कर रही है, ये अपने प्रीवियस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर तक गई थी। वहां से प्राइसेस अभी दोबारा रिजेक्शन ले रही हैं। सो दोबारा रिजेक्शन देने के बाद अपने यहाँ पे इसने एक वीक सपोर्ट फॉर्म की, अभी दोबारा मार्केट आपकी डाउन साइड पे आ सकती है। सो ये अभी तक आपकी जो है वो फिलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं प्राइसेस आपकी। इस तरीके से यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे ब्रेकआउट, और इस तरीके से आप फिर अपने लेवल्स को प्ले कर सकते हैं। फिलहाल ये बेरी साइड पे इसका जब तक डेली की कैंडल इससे ऊपर, इस जोन से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, तब तक आपका जो US30 है वो आपका बेरे साइड पे आप उसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, US30 जो है वो आपका अभी बेरे साइड पे मूव कर सकता है, जा सकता है आपका। जी, GBP JPY जो है मैंने आपको इसके लेवल बता दी, अब आप लोगों ने इस पर प्ले करना है। अब देखें, लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो आपने फिर यहाँ से इसकी सेल पकड़नी थी लॉन्ग टर्म। तो ये आपको तकरीबन 500 पिप्स मैंने अभी बताया इसने दे दिए है ऑलरेडी। अब ये मिड में है, तो मिड में ये बुलिश साइड पे भी प्ले हो सकता है आपका, और बेरिश साइड पे भी जा सकता है। सो बेरिश साइड पे आपके जो नीचे डाउन के लेवल्स हैं, यहाँ तक आप इसको प्ले कर सकते हैं। जब और आपने किस तरह प्ले करना है, आप 30 मिनट्स पे चले जाते हैं, 30 मिनट्स पे इसके ब्रेकआउट्स को आपने प्ले करना है। ठीक है। बाकी आप लोग सेशन के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको कितनी समझ में आ रही है। आप इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड सेटअप्स को किस तरीके से देख रहे होते हैं, या यहाँ पे आपको लेवल्स बताए जा रहे होते हैं, टेक्निकली सारी चीज़ें आपको समझाई जा रही होती हैं, बताई जा रही होती हैं। और इसके अलावा आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कस्टमर केयर में जो है उनको वेबसाइट पे जाके, MBFX की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप मालूमात ले सकते हैं। दे आर रियली फ्रेंडली, दे आर ग्रेट, दे विल टेक केयर ऑफ यू। और आपको अच्छे तरीके से जो है गाइडेंस मिलेगी। उनका जो सर्विस सेंटर है वो बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है। आप लोगों को बहुत से बेनिफिट्स, और इसकी जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो उनका काफ़ी इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रोकर्स एज वेल। और रिगार्डिंग विड्रॉवल डिपॉजिट इनका बहुत इफेक्टिव है और बहुत फास्ट है। सर लेवल्स और प्ले नहीं कर रहे हैं, 100% परफेक्ट। लेवल्स और प्ले नहीं कर रहे हैं? लेवल्स किस तरीके से प्ले नहीं कर रहे? लेवल्स आपके सामने ही है यार, देखें आप। लास्ट वीक मैंने आपको यहाँ पे एक इक्वल हाइज यहाँ पे मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे लाइन भी आपको ड्रॉ करके दी थी कि मार्केट आपको यहाँ से इसमें जो गोल्ड का पेयर है
वो यहीं से आपकी सेलिंग जा सकती है। और ये मैंने आपको नीचे स्ट्रक्चर लेवल इसका भी वही लेवल ड्रॉ किए हैं आपके चार्ट्स के ऊपर इन स्मॉलर टाइम फ्रेम पर। सो आपको यहाँ पे मैंने ये लेवल्स बताए थे कि ये इसका स्ट्रक्चर लेवल है, प्राइस आपकी यहाँ H1 के लेवल ऑफ स्ट्रक्चर था क्योंकि इसने डबल टॉप लगा हुआ है। ठीक है, डबल टॉप के बाद प्राइसेस अपने उसी स्ट्रक्चर लेवल तक। अब स्ट्रक्चर लेवल के बाद उसने रिट्रेसमेंट दी है अराउंड 70 पिप्स और दोबारा से उसका ब्रेकआउट कर दिया। इट मीन्स जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे आपको रीटेस्ट मिला होगा। अब इस लेवल के ऊपर हमें रीटेस्ट चाहिए, रीटेस्ट मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो प्राइसेस ब्रेक इन करने के बाद दोबारा आपकी इस हाई तक जा सकती है, मजीद ब्रेक इन करने के बाद अप साइड पे जा सकती है। देखिए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप कोई मिस्टेक कर रहे होंगे। ठीक है ना, अगर आप अपने लेवल्स को प्ले करने पे कंफ्यूजन का शिकार हैं तो आप कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर कर रहे होंगे। अब मिस्टेक्स ये हो सकती है कि आप उन लेवल्स को जो है देख रहे होंगे और वो लेवल्स आपके प्ले नहीं हो रहे होंगे। आप उनको अगर 1 आवर पे सिर्फ ओपन करके बैठे हुए हैं, अब जिस तरह यहाँ पे ये लेवल मैंने नीचे जोन अभी मार्क किया, मैं इसको 5 मिनट पे जाके देखूंगा तो मैं इसमें एंट्री जो होती है हमेशा 5 मिनट पे जाके लेता हूँ। अब 5 मिनट्स पे मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश हैमर की रिजेक्शन दी है, अपनी सपोर्ट एरिया बनाया दोबारा अपने उसी लेवल को टेस्ट करने के लिए, और वहां से इसमें अराउंड 70 पिप्स का ट्रेड सेटअप मिल गया। अब हाई के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने 5 मिनट का ये एक स्ट्रॉन्ग इसका हाई था, मार्केट ने अभी ब्रेकआउट करने के बाद ब्रेक इन कर दिया है। सो इसका ये मतलब है कि दोबारा आपकी कीमत अपनी इसी ये जो हेड एंड शोल्डर का एरिया यहाँ तक आएगी, यहाँ से फिर आपकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको फिर 80-70 पिप्स का ट्रेड सेटअप मिल सकता है। तो एंट्री जो होती है आपने हमेशा 5 मिनट पे करनी होती है 1 आवर के टाइम फ्रेम के लेवल को मार्क करने के बाद। सो एंट्री की जो एग्जीक्यूशन होगी वो आपकी होगी 5 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम। आपको बड़े टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन अगर आप 1 आवर पे यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपको आपका एसएल जो है वो अराउंड 50 पिप्स का आपका एसएल बन जाएगा। सो एसएल जो होता है वो आपने छोटे से छोटा एसएल जो है वो देखना होता है, अदर देन दैट आपके एसएल जो है वो हिट हो सकते हैं बुरे तरीके से। गोल्ड को 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर तो इसकी एंट्री हाँ 1950 के एरिया के ऊपर बन सकती है अच्छी, दोबारा अगर यहाँ पे आ जाते हैं आप 1952, 52 एंड 51 के एरिया के ऊपर। सो फिलहाल अगर यहाँ पे 5 मिनट पे देखिए इवनिंग स्टार बना हुआ है और यहाँ पे भी प्राइस एक वीक कैंडल बना रही है, जैसे ही इसका लो ब्रेक करती है और अपनी सपोर्ट एरिया का, तो फिर यहाँ से यहाँ तक आपकी 20-25 पिप की स्कैल्पिंग की एंट्री हो सकती है। सो इस तरीके से आप इसको सेल साइड पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे स्कैल्प कर सकते हैं। एनीवेज, आज के जो सेशंस हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आपके सारे पेयर्स के एनालिसिस भी कंप्लीट हो चुके हैं। इफ़ यू नीड एनी हेल्प प्लीज़ डू लेट मी नो, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए करें कमेंट सेक्शन के ऊपर आफ्टर द सेशन। सो अपना बहुत ख्याल रखें एंड आज का दिन आप लोग जो है वो ट्रेड को अच्छे तरीके से एंजॉय करें, आप अपने लेवल्स को अच्छे तरीके से प्ले करें। इंट्राडे की इंशाल्लाह सी यू ऑल टुमारो।